हेलो एवरीवन। अंग्रेज़ों के ज़माने के बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे जो कानून हैं हमारे देश में, उन सभी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारे देश में। जितने भी कानून थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलते आ रहे थे, आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि क्या पार्लियामेंट में वो बिल पास हुआ है। कल के दिन वो बिल पास हुआ था, जहाँ पर ये बड़े बदलाव लाए गए हैं। आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि क्या वो बदलाव हैं और इन बदलावों से क्या कुछ फ़र्क आने वाला है, क्या कुछ असर आने वाला है और डिटेल में इन सारे बदलावों को समझेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बड़े ही ज़रूरी होने वाले हैं। तो आप सभी मुझे जानते होंगे, मेरा नाम पिंकी है। अड्डा 24/7 पर मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के जितने भी कानून थे, उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है और इसका जो एजेंडा है या इसका जो मकसद है, वो ये था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जितने भी कानून थे, वो कहीं न कहीं पनिश करने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। हम लोगों को पनिश करने के लिए वो बनाए गए थे, हम लोगों को दंडित करने के लिए वो बनाए गए थे। जबकि जो नए कानून हम लेकर आ रहे हैं, वो ज़्यादातर कहीं न कहीं जो गलत लोग हैं, जो क्राइम करते हैं, उनमें एक डर की भावना और उसके साथ-साथ जो विक्टिम हैं, जिनके साथ क्राइम हुआ है, उनको जस्टिस देने के लिए, उनको न्याय देने के लिए नए कानूनों को लाया जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर ये आप फिर से देख सकते हैं, उसके साथ-साथ यहाँ पर हमारे कोर्ट में आप सभी को पता है बहुत सारे केसेज़ होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं। उन केसेज़ को कहीं न कहीं उनके ट्रायल्स अच्छे से हो जाएँ, जल्दी से हो जाएँ, स्पीडी हो जाएँ, है ना? उसके लिए भी इन नए कानूनों की क आवश्यकता थी। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर कन्विक्शन रेट्स कम है, यानी ऐसा होता है बहुत बार कि मान लो 10 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, उसमें से सिर्फ़ 3 से 4 लोगों को सज़ा होती है, बाकी लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब वो कमी किसी की भी हो सकती है, हो सकता है कि हमारे पास इतना जो है फ़ोर्स ही ना हो जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कर सके और अनेकों कारण हैं जो यहाँ पर हो सकते हैं। बट कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ पर कम है और बोला जाता है कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो बाहर ऐसे खुले में घूमते रहते हैं, जिसको हमने नए कानून हम लोग लेकर आए हैं, जिससे हमने ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है और साथ ही साथ जितने भी हमारे विक्टिम्स हैं, जिनके साथ क्राइम होते हैं, उनको एक न्याय दिलाना है। तो उसी के चलते यहाँ पर जो आप सभी को पता है, हमारे यहाँ पर 3 कानून थे, एक आईपीसी, एक सीआरपीसी और हमारा था इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है? उसी को पहले बात तो उसका नाम बदल दिया गया है, ये अंग्रेज़ों के नाम थे, अभी जो इनका नाम हो गया है इंडियन पीनल कोड का हो गया है भारतीय न्याय संहिता। अगर मैं सीआरपीसी की बात करूँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूँ तो भारतीय साक्ष्य बिल यहाँ पर हो गया है। तो ये तीनों नाम हम याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी ये बिल ही है, ठीक है? जब पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। एक हाउस से जब बिल पास होता है, ठीक है, वो पहले फिर उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाता है। जब दोनों हाउस उसको मान लेते हैं कि हाँ जी, ये बिल अच्छा है, सही है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है। प्रेसिडेंट साहब उसको साइन करते हैं और तब एक बिल जो है वो एक्ट बनता है और बाद में देश में लागू होता है। तो ये अभी सिर्फ एक बिल है, ये एक्ट नहीं बना है। ये एक्ट तब बनेगा जब हमारा पार्लियामेंट का दूसरा सेशन, यानी अभी तो मॉनसून सेशन बंद हुआ है, कल ही खत्म हुआ था, 11 अगस्त को खत्म हुआ था। अभी जो है यहाँ पर नया सेशन जो है वो हमारा विंटर सेशन शुरू होगा, तब जाके ये एक्ट बन सकता है और ये पूरे देश में लागू होगा। चलिए उससे पहले हम फीचर्स जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपने मॉब लिंचिंग के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे देश में देखे होंगे। अब मॉब लिंचिंग यानी जो भीड़ भीड़ जो एक बंदे पर या एक इंसान पर जो अटैक करती है, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। वो अगर किसी ने किया तो यहाँ पर उसको 7 साल की सजा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद और डेथ पेनल्टी, ठीक है, ये भी दी जा सकती है। वो देखा जाएगा कि कितना जो है भयानक वहां पर इंसिडेंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूजिटिव, यानी जो भगौड़े होते हैं उनके लिए भी स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर रूल्स लेकर आए गए हैं ताकि उनको भी कन्विक्शन यानी उनको भी सजा दी जा सके। नेक्स्ट है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया है, यानी आपके साथ कहीं भी कोई भी जुर्म हुआ है किसी भी एरिया में, बट आप जो है उसकी एफआईआर कहीं पर भी करवा सकते हैं। अगर वो आपके एरिया के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता वो पुलिस स्टेशन, तब भी वहां पर जाके मान लो अगर एक एरिया में एरिया में आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, पर अगर आप जो है बी एरिया में यहाँ पर हैं तो आप बी एरिया में भी एफआईआर करवा सकते हैं, ठीक है।
या फिर आप किसी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आपका क्राइम हुआ है, आप वापस अपने एरिया में जाके उसकी एफआईआर करवा सकते हैं। ठीक है? उसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे ऑफ़िसर्स होते हैं जो क्राइम में संलिप्त होते हैं, जो क्राइम कर चुके होते हैं और क्योंकि वो ऑफ़िसर्स होते हैं, उनकी चलती है तो इसीलिए वो बहुत बार जो है क्राइम से बच जाते हैं। तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पर कानून लाए गए हैं ताकि उनको 120 दिन के अंदर-अंदर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर-अंदर उनकी जो है कहीं न कहीं किसी भी तरीके की जो है अगर उन्होंने कोई भी क्राइम किया है तो उसकी सुनवाई हो। साथ ही साथ यहाँ पर डिजिटाइज़ेशन यानी ऑनलाइन सारी चीज़ें यहाँ पर जितना भी चाहे आपकी एफआईआर हो, चाहे कोई भी केस की डायरी वगैरह मेंटेन करनी हो, चार्जशीट कुछ भी हो, यहाँ तक कि अगर वो जजमेंट भी डिलीवर हो रहा है, सब कुछ जो है डिजिटली अब होना शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर सेक्सुअल क्राइम जैसे केसेस हैं, उनकी जब हियरिंग होगी या रिकॉर्डिंग होगी, जो भी विक्टिम होगा उसकी जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उसकी वीडियोग्राफी करना कंपल्सरी यहाँ पर बना दिया गया है। और अगर गैंग रेप यहाँ पर होता है तो उसके लिए 20 साल की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद भी हो सकती है। अगर किसी माइनर यानी नाबालिग के साथ रेप हुआ है तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो चार्जशीट है वो मैंडेटरीली यानी मतलब कंपल्सरी इसको जो है यहाँ पर फिल करना है विदिन 90 डेज ऑफ एफआईआर। एफआईआर के 90 दिन के अंदर-अंदर हमने चार्जशीट को दर्ज करना है और कोर्ट जो है इसमें 90 डेज 90 दिन और ऐड कर सकता है, यानी वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो जी हमारी मैक्सिमम 180 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। और कोर्ट को भी कंपल्सरी कर दिया गया है कि जी यहाँ पर जब आपके पास चार्जशीट आएगी तो आपको जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो फ्रेम करने होंगे 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है? साथ ही साथ कोर्ट को ये भी बोला गया है कि यहाँ पर आपको उसके अगले 30 दिन में, ठीक है, जजमेंट देना होगा। मतलब जब भी हियरिंग होगी, हियरिंग के 30 दिन के अंदर-अंदर आपको एक जजमेंट देना होगा। ठीक है? और ये सारा जजमेंट वगैरह जो है वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल करवा देना होगा 7 दिन के अंदर-अंदर, जब आपने वो जजमेंट अपना जो अपना फैसला है वो सुनाया है उसके 7 दिन के अंदर-अंदर। नेक्स्ट है फोरेंसिक टीम्स। आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर फोरेंसिक्स का बहुत ही काफ़ी बुरी हालत है इस टाइम तो, है ना? तो फोरेंसिक टीम्स जो है वो बहुत सारे क्राइम सीन पर, मान लो कहीं पर मर्डर हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खुद ही एविडेंसेस को जाकर वहाँ पर मिटा दिया और केस को और ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल बना दिया। तो फोरेंसिक टीम्स जो है वो वहाँ पर जाएँगी स्पेशली ऐसे क्राइम्स पर जिनकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल से ज़्यादा होती है। जैसे कहीं पर मर्डर हुआ है तो वहाँ पर फोरेंसिक टीम का पहले पहुँचना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है? कोई भी केस जो कि यहाँ पर पनिशेबल है 7 साल या उससे ज़्यादा, उसको आप विथड्रॉ नहीं कर सकते विक्टिम को सुने बिना। नेक्स्ट है जो समरी ट्रायल्स हैं उनका जो आप बोल सकते हो जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया है स्पेशली उन क्राइम्स के लिए जो कि पनिशेबल हैं अप टू 3 साल, ताकि जो 40% केसेस हैं हमारे सेशन कोर्ट के वो उनको कम करवाया जा सके। नेक्स्ट है अगर आप किसी वुमेन को किसी भी ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का उसका रेप होता है, स्पेशली बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं, वो झूठा प्रॉमिस करते हैं कि मैरिज या जॉब हम आपको दिला देंगे और उसके बाद जो है वो मना कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में भी अलग से प्रावधान किए गए हैं कि वो जो वुमेन है ऐसे कंप्लेन करवा सकती है अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो। ठीक है? उसके साथ-साथ यहाँ पर पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, अगर बच्चों के साथ किसी भी तरीके का यहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, 7 साल की जो कैद थी उसको जो है 10 साल का यहाँ पर कर दिया गया है। अगर मैं पनिशमेंट कम करने की बात करूँ तो यानी कौन सी पनिशमेंट कितना कम हो सकती है वो भी यहाँ पर एक चीज़ ऐड की गई है। तो पनिशमेंट जो डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट थी उसको हम लाइफ टर्म के लिए मिनिमम जो है कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइफ टर्म था उसको हम जी 7 साल के लिए कर सकते हैं और जो 7 साल का था उसको हम 3 साल के लिए कर सकते हैं, यानी एकदम माफ़ी तो नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो पॉलिटिकली एफ्लुएंट लोग होते थे या फिर जिनकी पॉलिटिक्स में चलती थी, वो लोग क्या करते थे, जो पूरा जो जुर्म होता था उसको जो है यहाँ पर अपने लोगों को निकलवा लेते थे और उन पे जो है कोई भी पनिशमेंट नहीं होता था। अब आप एकदम से उनको जो है जेल से नहीं बाहर निकलवा सकते। यहाँ पर अगर कोई कम होगी सज़ा तो मैक्सिमम जो मैंने आपको ये बताए हैं इतना ही कम हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नए प्रोविजंस जो हैं वो ऐड किए गए हैं आईपीसी में, जैसे
सेक्शन 109 अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाएगा। सेक्शन 110 जो है वो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स यानी छोटे-मोटे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं। सेक्शन 111 ये ऐड किया गया है टेररिस्ट एक्ट के लिए, ठीक है जी। सेक्शन 150 यहाँ पर सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी अगर हमारी इंडिया की किसी ने हार्म करने की कोशिश करी तो यहाँ पर आईपीसी के 150 सेक्शन 150 सेक्शन के तहत जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा। और सेक्शन 302 जिसको हम फेमसली मर्डर वाले सेक्शन से जानते थे आज तक, उसको जो है बदल कर स्नैचिंग जो आपने कभी सुना होगा कि किसी की चेन छीन ली किसी ने, है ना, वो छीन के भाग गए, तो इसी तरीके के केसेस जो हैं स्नैचिंग में आते हैं। वो सारे केसेस जो हैं अब 302 के अंदर आ जाएंगे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मैं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर रोज शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे द बिगर पिक्चर एक शो आता है जहां पर मैं करंट अफेयर्स डेली करवाती हूं, जहां पर मैं हिंदू पीआईबी, गवर्नमेंट स्कीम्स और साथ ही साथ प्रैक्टिस एमसीक्यू यानी कुछ सवाल भी हम उन टॉपिक से जुड़े हुए सॉल्व करते हैं। शाम को 6 बजे मेरे साथ लाइव जरूर जुड़िएगा। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, यहाँ पर मैं सारी पीडीएफ फ्री में अपलोड करती हूँ, आप ये ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए अड्डा 24/7 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट जो है यहाँ पर दे रहा है। जितने भी महापैक और लाइव पैक्स हैं उन पर 14 अगस्त तक जो है आपकी एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक ऑफर है आपके लिए, जो कि पहली बार हम लोग ऑफर कर रहे हैं 79% ऑफ और डबल वैलिडिटी के साथ। यानी जब आप Y674 ये कोड यूज करेंगे तो आपको 79% ऑफ और डबल वैलिडिटी यहाँ पर बैंक महापैक जितने भी महापैक्स हैं उन पर आपको ये ऑफर मिलेगा, जिसमें तीनों फेजेस की तैयारी, आपकी पीडीएफ, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इस मौके को यूटिलाइज जरूर करिएगा और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।